दोस्तों, एक 2.5 साल की लड़की अपने मामा के घर पर रह रही थी। तब वहाँ पर एक व्यापारी आता है। वह व्यापारी जानवरों को बेचता और खरीदता है। तो वहाँ पर एक पशु का मोल भाव चल रहा था और ये 2.5 साल की लड़की वहाँ खेलते खेलते उस व्यापारी को बड़े गौर से देख रही थी। अचानक उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम तो फलाने गाँव के हो ना? उसी गाँव में मेरा परिवार रहता है। क्या वहाँ पर सब ठीक है? मेरे परिवार में मेरे भाई हैं और मेरे माँ पापा हैं, मेरे दादा दादी हैं। क्या वो सब ठीक हैं? देखो, ये लोग मुझे मेरे घर जाने नहीं देते। तुम मुझे यहाँ से चुरा कर ले चलो। ये बातें सुनते ही व्यापारी हैरान हो जाता है। दोस्तों, इस पुनर्जन्म की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक व्यापारी है जो जानवरों को बेचता और खरीदता है। जिस जगह पर वह आया हुआ था वहाँ भैंस का मोल भाव चल रहा था और वहीं पर यह 2.5 साल की लड़की खेल रही थी जो अपने मामा के घर पे अपनी माँ के साथ रहने आई थी। उस मोल भाव में व्यापारी कह रहा था, भाई मुझे तो 7,000 में चाहिए। तो घर वाले कह रहे थे 9,000 रुपये से एक कम भी नहीं लेंगे। अभी ये बातें उनके बीच चल रही थी, तब वह 2.5 साल की लड़की उस व्यापारी का हाथ पकड़कर एक किनारे ले जाती है और उससे उसके गाँव का नाम लेकर कहती है, तुम तो फलाने गाँव के हो ना? उसी गाँव में मेरा परिवार रहता है। क्या वहाँ पर सब ठीक है? मेरे परिवार में मेरे 2 भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं और मेरे दादा दादी हैं। क्या वो सब लोग ठीक हैं? व्यापारी हैरान हो जाता है। देखो, ये लोग मुझे मेरे गांव नहीं ले जा रहे। तुम मुझे यहाँ से चुरा कर ले चलो। व्यापारी हैरान हो जाता है कि एक 2.5 साल की बच्ची एक अजनबी से किस तरह की बात कर रही है और ऐसे कैसे गांव की बात कर रही है जहाँ के लोगों को खुद उसके परिवार वाले भी नहीं जानते। अब यह उन घर वालों से कहता है, क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है उस गांव में? ये लड़की उस गांव के बारे में जानती है? तो घर वाले कहते हैं, नहीं, उस गांव में हमारा कोई नहीं है। और उसके नाना जी कहते हैं, ये तो मेरी नातिन है, इसका गांव तो अलग है और इसकी जिंदगी भी अलग है। ये तुमसे क्या कह रही है? तब व्यापारी कहता है, वह कह रही है और मुझसे पूछ रही है कि मैं अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ठीक हैं क्या? मेरे दादा दादी ठीक है? हमारे गांव में वहाँ सब बढ़िया चल रहा है? वह तो मेरे गांव को अपना गांव बता रही है। तो यहाँ पर घर वाले कहते हैं, हाँ हाँ, हमेशा कहती रहती है कि मेरा एक गांव है जहाँ पर मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं, मेरे दादा दादी हैं, मेरे माँ बाप हैं और ये तो इसका रोज का है और ये ऐसे ही कहती रहती है। तो व्यापारी कहता है, नहीं, ये ऐसे नहीं कह रही। जिन लोगों का इसने नाम बताए हैं वे लोग तो हमारे गांव में पास के ही बने घरों में रहते हैं और ये तो जिस लड़की का नाम ले रही है उस लड़की को सांप ने ही काट लिया है। आखिर ये माजरा क्या है? वह व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है। लड़की से करीब 1 घंटे तक बात करता है। वह 2.5 साल की लड़की कभी खेलने लगती तो कभी व्यापारी की बातों का जवाब देने लगती। यह खबर आग की तरह फैल गई। दोस्तों, एक 2.5 साल की बच्ची आखिर एक अनजान व्यापारी से ऐसी बातें क्यों कर रही थी? अब यहाँ पर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। दोस्तों, ये पुनर्जन्म 2018 में हुआ है और ये लड़की गवाह है जो 60 किलोमीटर दूर बैठे अपने गांव का नाम बता रही थी और कहती है कि उसी गांव में मेरा परिवार है और दोनों परिवार भी मिल चुके हैं। और कैसे मिले, क्या हुआ, ये सब कुछ हम आपको आज वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, एक 2.5 साल की लड़की एक व्यापारी से ऐसे बात कर रही थी कि जैसे कोई बड़ी बूढ़ी हो और वह अपने घर का हाल चाल ले रही थी। हमारे खानदान में सब बढ़िया है, वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। गंगापुर सिटी के करीब एक कुनकुटा गांव पड़ता है। इस कुनकुटा गांव में 8 जनवरी 2018 को एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की के सीधे पाँव पर ऐसे निशान थे मानो जैसे इसको कोई काट गया हो, किसी ने इसको काटा हो। घर वाले डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं किसी किसी बच्चे के जन्म चिन्ह यानी कि पैदाइशी ही निशान आ जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसका ध्यान रखो। ये बहुत प्यारी और सुंदर बच्ची है। इसके साथ ये बच्ची अपने माँ बाप की गोद में आती है और अपने अगले जीवन का इंतजार कर रही थी। माँ बाप अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे और इस बेटी को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद यहाँ पर इसका नामकरण किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज से इसका नाम रेनू रखा जाता है। रेनू की परवरिश में माँ बाप कोई कमी नहीं छोड़ते। रेनू अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। यह किसान लोगों का परिवार है, बढ़िया जिंदगी है और अब रेनू की उम्र भी 1 साल की हो गई थी।
उसको सपने में भी डर लगता था। वह सोते सोते ही चौंक जाती थी और उसे मखौटों से बहुत डर लगता था, और जहाँ कहीं भी उसे कोई मखौटा दिख जाता तो उसे देखकर दूर से ही भागने लगती थी। मतलब वो डरपोक किस्म की लड़की बन गई थी। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे रेनू जब 2 साल की हो गई तो रेनू अपने दादा दादी के सामने अपनी बातें बताने लगी और खेलती हुई कहती, अम्मा बाबा, तुम्हें पता है मेरे 2 भाई और हैं और वो दामोड़ गांव में रहते हैं। पता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अपने दामोड़ गांव में जाऊंगी और हमारा घर तो तुम्हारे घर से बहुत बड़ा है। मैं वहीं पर जाऊंगी। देखना बाबा, मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी तो मैं जा नहीं सकती ना, मुझे रास्ता मालूम नहीं है किस जगह से कहाँ से जाएंगे, लेकिन एक बार मैं अपने गांव के नज़दीक पहुंच गई तो मैं अपने घर भी पहुंच जाऊंगी। अब ये बात सुनकर दादा दादी जोर जोर से हंसते। देखो हमारी पोती कैसे बड़ी बड़ी बातें बनाती है। अभी इन बातों के साथ ये लड़की बढ़ रही थी। रेनू सबसे यही कहती फिरती, मेरा नाम नीतू है, मुझे रेनू मत कहा करो। धीरे धीरे इन बातों को वह सबके सामने कहने लगी। अपने माता पिता से कहती कि मेरे 2 भाई हैं, हमारा वहाँ बहुत बड़ा घर है, हमारे पास तो बहुत पैसा है और तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब इस घर को ही अपना नहीं बताती। उनसे कहती, अम्मा तुम लेकर चलो ना मुझे वहाँ मेरे घर पर, मुझे सपनों में भी मेरा घर दिखाई देता है। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे वहाँ लेकर क्यों नहीं चलते। यही सब बातें होती हैं। अब रेनू 2 से 2.5 साल की भी हो गई, लेकिन इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको यही लगता है कि अक्सर बच्चे बचपन में ऐसी ही बातें करते हैं। कभी कभी घर वाले हैरान होकर उसकी बातें सुनकर आपस में कहते हैं, हमने सुना है कि कभी कभी बच्चों को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें रह जाती हैं, शायद यही सब होगा, इसीलिए ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये वैसे भी सब कुछ भूल जाएगी। दोस्तों, पुनर्जन्म के केस में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, जब व्यक्ति की उम्र तकरीबन 20 वर्ष के करीब आ जाती है तो वह धीरे धीरे पुरानी बातों को भूलने लगता है जो उसके जन्म की बातें होती हैं। ऐसा भी किसी किसी केस में देखा गया है। अब ये बच्ची 2 से 2.5 साल की हो गई थी और रट लगाना शुरू कर देती है। कहती है, मुझे तो मेरे दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ जिसका नाम रामबाई है वह मुझे बहुत प्यार करती है और मैं स्कूल अपनी साइकिल से जाती थी। मेरी एक सहेली है जिसका नाम कल्पना है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस तरह वह कई अपने दोस्तों के नाम बताती। अब जब एक बार इसकी माँ रेनू को अपने मायके खेंडली गांव लेकर जाती है, और ये जो गांव होता है ये कुनकुटा गांव के पास ही होता है, खेंडली गांव। यहाँ पर इसकी माँ का नाम मीरा होता है। मीरा अपनी बेटी रेनू को वहाँ पर लेकर जाती है। वहाँ पर माँ बेटी कई दिन रहते हैं। तब रेनू के पिता उन दोनों माँ बेटी को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, और तभी वहाँ पर एक व्यापारी भी आता है, और वह व्यापारी था दामोड़ गाँव का, और वह आकर इनकी भैंस खरीदने की बात करता है। रेनू जो अपने मामा के घर पर खेल रही थी और वह व्यापारी जो भैंस खरीदने के लिए बात कर रहा था, रेनू उसके पास आ जाती है और उस व्यापारी को घूर घूर कर देखने लगती है। रेनू जो सबसे कहती थी कि मेरा नाम नीतू है, मुझे नीतू कहकर ही बुलाया करो। अब ये रेनू उस व्यापारी के पास जाकर उसके हाथ की उंगली पकड़ती है और कहती है, तुम दामोड़ गाँव के हो ना? अरे वाह, छोटी सी बच्ची तो गाँव का नाम जानती है। तो यहाँ पर वह लोग भी कहने लगते हैं, क्या तुम सच में दामोड़ गांव के हो? तो वह कहता है, हाँ मैं दामोड़ गांव का हूँ और ये तो मेरा काम है। मैं घर घर जाकर जानवरों का लेन देन का काम करता हूँ। वे सब बोले, ये जो हमारी बेटी है ना, यह भी दामोड़ गांव का बहुत जिक्र करती है। अब तो वह व्यापारी सब कामकाज की बातें छोड़कर चारपाई पे बैठ जाता है। तब वह लोग भी अपनी बेटी रेनू को वहाँ बिठा देते हैं। तब रेनू व्यापारी से कहती है, तुम रामबाई को जानते हो? दोस्तों, वह जिस महिला का नाम पूछ रही थी वही पिछले जन्म में नीतू की माँ थी, और यह व्यापारी उनके घर के पास का ही था। वह एकदम से कहता है, हाँ बेटा, मैं रामबाई को जानता हूँ, मैं तो उनके पति को भी जानता हूँ। फिर बताता है, मैं तो उसके पूरे परिवार को जानता हूँ। तब रेनू पूछती है, क्या तुम उनकी बेटी का नाम जानते हो जिसका नाम नीतू था? तब वह कहता है, हाँ बेटा, जानता तो हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वह बच्ची उसके कान के पास जाकर बोलती है, पता है, जो नीतू थी मैं वही हूँ, और इन लोगों ने मेरा नाम रेनू रख दिया, लेकिन मैं नीतू हूँ और अपने भाइयों से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? एक 2.5 साल की बच्ची व्यापारी से इस तरह की बात कर रही थी। ये बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी।
उसने कहा मैं सब जानता हूँ, लेकिन धामोड़ गांव 2 गांव हैं, एक जो मीना गोत्र मीनाओं का गांव है और एक गुज्जर का। तब रेनू कहती है मैं गुज्जरों के धामोड़ की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। व्यापारी हैरान और परेशान था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार 2.5 साल की बच्ची के मुंह से बातें सुनी थी और ये छोटी सी बच्ची उस व्यापारी से मानो सांठ-गांठ कर रही हो, उसे मना रही थी कि मुझे यहाँ से उठाकर ले चलो क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मेरे ये घर वाले मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। तब ये व्यापारी सारी बातें इसके नाना नानी माँ बाप से करता है और उन्हें समझाता है ये जो जानकारी तुम्हारी बेटी दे रही है वह हमारे पड़ोस में है और सच में ही वह लड़की इस दुनिया से चली गई थी और ये बात करीबन 2016 में हुई है। यह उसकी बात कर रही है, उसे सांप ने ही काटा था। अब वह रेनू के परिवार वालों को वहाँ की सारी जानकारी देता है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो धमोड़ गांव था वह उनके कुनकुटा गांव से 60 किलोमीटर दूर था। तब रेनू के परिवार वाले कहते हैं भाई अगर ऐसी बात है और हमारी बच्ची काफ़ी दिनों से परेशान है भैया, और अगर आपको वो लोग मिले तो उनको ये जानकारी ज़रूर दे देना कि वह आकर इसे एक बार देख जाए, तब उसे तसल्ली हो जाएगी। अब जब यही सब बातें होती हैं व्यापारी हैरान परेशान सब व्यापार की बात छोड़कर सीधे अपने घर की ओर जाता है और रामबाई के पास जाकर कहता है तुम्हारी बेटी जो नीतू है उसने कुनकुटा गांव में जन्म लिया है। उसने तो आज मुझसे बहुत सी बातें की हैं जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि वह पिछले जन्म में भी मुझको जानती थी और वह तुम्हें बहुत याद करती है। जब वह मुझसे बात कर रही थी तो तुम्हारे लिए रो रही थी। अब माँ भी अपनी बेटी की बात सुनकर तड़प जाती है। पूरा परिवार सुनता है, उनको भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुनर्जन्म का मामला है। तो ये परिवार वाले नीतू के चाचा चाची को रेनू के पास भेजते हैं कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ है वह पहले तुम लोगों को ज़रूर पहचान लेगी। अब चाचा चाची स्वयं रेनू के पास आते हैं और रेनू मतलब पुनर्जन्म की नीतू इन्हें दूर से देख रही थी। जैसे ही वे घर में आते हैं उनके पास जाकर कहती है चाचा चाची आप कैसे हो, मम्मी पापा को क्यों नहीं लाए, दादा दादी क्यों नहीं आए, मेरे जो 2 भाई हैं उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आई। ये सब कुछ देखकर चाचा चाची रोने लगते हैं। व्यापारी कहता है मैंने कहा था ना, सच में ही इसका पुनर्जन्म हुआ है, तुम लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे थे। तब वहाँ पर सब लोग भावुक हो जाते हैं, रेनू से लिपट लिपट कर रोते हैं। उस 2.5 साल की बच्ची उन बड़े लोगों से ऐसे लिपट कर रो रही थी मानो जैसे कितने दिनों के बाद उनसे मिली हो। वह एक बड़ी बच्ची की तरह रोने लगी और अब उनसे गांव का हालचाल लेती है। कहती है वहाँ सब कुछ अच्छा है ना, अब की बार आओगे तो मेरे मम्मी पापा को ज़रूर लाना, नहीं तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों जब यहाँ पर मिलना मिलाना होता है तो अब चाचा चाची को भी संतुष्टि हो गई थी कि यह हमारी ही बच्ची है, नीतू ही इस जन्म में रेनू बनकर आई है। तब वह लोग कहते हैं कि बेटा तू यहाँ पर कैसे आ गई। तो वह कहती है मेरी दादी मेरे लिए बहुत रोती है, मैंने देखा था मेरे मरने के बाद भी जब मैं मर गई थी, मेरे प्राण जब शरीर से निकल गए तो मेरी दादी सबसे ज़्यादा रोई थी और मुझे मेरी माँ से मिलना है। 2.5 साल की बच्ची जब ये सब बातें बोल रही थी तब वहाँ से जो 60 किलोमीटर दूर गांव था, चाचा चाची फ़ोन करके अपने परिवार में कह देते हैं कि भाई ये सच बात है, सच में ही ये हमारी नीतू है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। दोस्तों करीब 15 से 20 व्यक्ति गाड़ी में भरकर रेनू के गांव में पहुंच जाते हैं और सब उन सभी व्यक्तियों में अपनी दादी और अपने माँ को, अपने पिता भाइयों और अपने रिश्तेदारों को पहचान लेती है और अपनी बहन को भी पहचान लेती है। सभी के गले मिलकर बहुत जोर जोर से रोती है, पैर पकड़कर रोती है और बोलती है माँ मैं मरना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे सांप ने काट लिया था। दोस्तों उनकी बेटी जो नीतू थी उसको सच में एक सांप ने काटा था। अब परिवार अपनी बेटी से मिल चुका है और इस परिवार की हालत ऐसी होती है कि जब वह अपनी दादी से मिलती है और कहती है दादी तुम तो मेरी सहेली थी, तो मेरे दादाजी को क्यों नहीं लेकर आई। तब वह कहती है बेटा तुम्हारे दादाजी तो मर गए। तब रेनू बोलती है मुझे सपना आया था लेकिन उस वक्त इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे मेरे दादाजी के पास ले चलो, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब घर वाले अच्छी तरह से उसकी पुष्टि करने के लिए अपने साथ नीतू की सहेलियों के साथ फोटो भी लाए थे जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वह फोटो
रेनू को दिखाती हैं उसकी सहेली नीतू के गले लगी हुई थी और ये फोटो उसे मोबाइल से दिखाई जाती है। नीतू उन्हें देखती है और पहचान लेती है, ये तो मेरी सहेली कल्पना है और ये मैं नीतू हूँ। तब घर वालों को पूरा विश्वास हो जाता है, भाई ये तो हमारे घर की ही बेटी है। रेनू अब उनके साथ जाने की जिद करने लगती है कि मैं तो अपने माँ बाप के पास रहूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब ये कुनकुटा गांव में जो माँ बाप होते हैं वह रोने लगते हैं, भाई ये हमारी बेटी है, हमने भी तो इसे कितनी मन्नत से पाया है। लेकिन रेनू नहीं मानती। तब रेनू के पूर्व जन्म के परिवार वाले कहते हैं, आप इसे 2-4 दिन के लिए हमारे साथ रहने दो, तब हम इसे समझा बुझाकर आपके पास वापस लौटा देंगे। यकीन मानिए ये आपकी ही अमानत है। तब आपसी सहमति पर रेनू को कुछ दिन के लिए अपने पूर्व जन्म के माता पिता के साथ घर भेज दिया जाता है। अब इसे जाते हुए गांव के बाहर ही इसे पैदल उतार दिया जाता है और जो रेनू थी सबसे आगे चल रही थी और सब लोग उसके पीछे पीछे थे, वह अपने घर को भी पहचान लेती है, अपने कमरे तक को पहचानती है और उसमें बिजली चालू करने वाले बटन को भी पहचानती है कि किस बटन से मेरे कमरे की लाइट ऑन होगी। तब वह बटन को ऑन कर देती है। कमरे में जा कर के अपनी किताबों पर हाथ फेरती है। वह 2.5 साल की बच्ची अलमारियों को देखती है, उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं कि मैं कभी यहाँ पैदा हुई थी। अपनी सहेलियों को देखकर वह रोने लगती है कि अब तो वह बड़ी बड़ी हो गई होंगी, किसी की शादी हो गई होगी, वो अपने अपने ससुराल में होगी। लेकिन दोस्तों इस लड़की की शादी नहीं हुई थी। उस समय इसके लिए भी रिश्ते की तलाश चल रही थी। उससे पहले ही इसको सांप काट लेता है और वह सांप के काटने के निशान उसके पैरों में आज भी थे। वह सबूत के तौर पर सभी को वह निशान दिखाती है और उस बेटी की खातिर दोनों परिवार में मेल हो चुका था। अब इन परिवार में आना जाना लग गया था। रेनू अच्छा खासा वक्त अपने पूर्व जन्म के घर में बिताती है और अपने इस जन्म के घर में भी बिताती है। 2018 में जनवरी में नीतू का जन्म होता है और अब जब नीतू का जन्मदिन मनाया जाता है तो नीतू के जो धमोड़ गांव के परिवार वाले होते हैं वे सभी उसके जन्मदिन पर आते भी हैं और उसके पूर्व जन्म के भाई नीतू से बहुत प्यार करते हैं। कुल मिलाकर दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्तों ये कैसी कहानी थी जो अभी तक चल रही है। दोस्तों एक व्यापारी के जरिए एक 2.5 साल की बच्ची अपने पूर्व जन्म के माता पिता के घर पर जा पाई। दोस्तों आप इस पुनर्जन्म की सत्य घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।